जेंटलमैन, आज मैं जो वर्कआउट करने वाला हूँ वो है मेरे वीक मसल्स पे। एंड मेरा वीक मसल इस वीक मुझे लगता है कि है मेरा बैक एंड रोम्बॉइड्स। तो ये दो चीज़ें मैं ट्रेन करने वाला हूँ। आप सैटरडेज को ही है मैं अपने सारे ऐसे वर्कआउट करता हूँ जो मैंने पूरे हफ्ते नहीं किया, जैसे ट्रैप्स हो गया, फोर आर्म्स हो गया। इन चीज़ों को मैं कवर अप कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं एक ही बार ट्रेन करता हूँ, बट बहुत एफिशिएंटली ट्रेन करता हूँ। तो इससे मेरे पास बहुत सारा टाइम भी बचता है एंड मैं एक मसल को अच्छे से रिकवर करने के लिए एक हफ्ते में उसको टाइम दे पाता हूँ। सी, मेरा गोल कभी भी बॉडी बिल्डिंग था ही नहीं। आई वॉन्टेड टू बी अ पर्सन। मैं सिर्फ एज अ बॉडी बिल्डर प्रेजेंट नहीं करना चाहता था अपने आप को। आई वॉन्टेड टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज इन्फ्लुएंसर, एज अ मॉडल, एज अ डांसर। आई मीन एन ओवरऑल पर्सनैलिटी की तरह मैं अपने आप को दिखता था। एंड देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन माय फ्रेंड यूज्ड टू बुली अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स कि तू करेगा ये सब। एंड आज मुड़ के देखता हूँ तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट आई हैव डन फॉर दिस। एंड शायद यही चीज़ है, ये ग्रेटफुलनेस ही है जो अभी भी मुझे पुश करता है हर दिन आगे बढ़ने के लिए। मेरा लैट स्ट्रेन करने का रीज़न एक ही है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे से लैट है। मेरे लैट्स जेनेटिकली वीक है दैन अदर पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। सो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं जितना भी ट्राई करूँ, माई लैट्स विल ग्रो उतना ही जितना इसको होना होगा। सो आई कैन जस्ट पुश एंड मैं उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता कि वो ग्रो हो जाए, क्योंकि जेनेटिक्स में जैसा है वो वैसा ही होगा। इफ़ आई हैव ब्रॉडर जेनेटिक्स ऑफ लैट्स तो वो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। सोशल मीडिया हैज़ ऑलवेज बीन लाइक एन एंटरटेनमेंट टू मी एंड मैं उसको एंटरटेनमेंट की तरह ही लेता हूँ। मैं घर में जब भी वीडियोस बनाता हूँ, माई फैमिली सपोर्ट्स मी अ लॉट। दैट्स समथिंग जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर किसी के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं हो पाते। आई अंडरस्टैंड, आपके अंदर एक वो रहता है कि यार कैसे करूँगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। बट डीप डाउन इट्स यू हु हैज़ टू ग्रो। तो ये सारी चीज़ों को भगाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट सेट है एंड देन वी विल मूव। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे जिम में कोई नहीं होता है। क्योंकि इस टाइम सिर्फ मैं और द एंटायर एम्प्टी जिम। दो हमारा जिम थोड़ा छोटा है। बेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बिना बेल्ट के बहुत गंदे लग जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी गलतियाँ की हैं जब बिना बेल्ट के ईगो लिफ्टिंग नो बेल्ट नो स्ट्रैप करते हुए किया है। एंड फिर उसके हमेशा बेल्ट, और भाई ये बेल्ट भी मैंने बहुत शिद्दत से खरीदी है। एंड बट हाँ, बेटर देन एसबीडी। भाई मैंने एसबीडी यूज़ किया है। दिस ग्रिफिन गियर का बेल्ट है ये। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता, फ्री में पैसे मिलते हैं तभी। ये पैसे नहीं मिले फिर भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में अच्छा है। एंड ऑलवेज यूज सेफ्टी फर्स्ट। तो इसलिए आज रोइंग कर रहा हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट जब बैक करूँ उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट्स ना देना पड़े। लंबा होने का डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं कि आपको मसल स्टफ करने में इतने बड़े फ्रेम में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस देयर इज़ नो गोइंग बैक। एक बार घुस जाओ तो फिर समझ ही नहीं आता भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यू जस्ट वांट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मसल। दूसरों को देख के जो डिस्मोर्फिया होता है भाई क्रेजी शिट। द लास्ट पोर्शन जो है वो है रियर डेल्ट, क्योंकि बैक में फुलनेस के लिए रियर डेल्ट मारना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि विच कैमरा आई यूज़। तो देखो, बेसिकली कैमरा आप कोई भी यूज़ कर सकते हो विच हैज़ एटलीस्ट HD 60 FPS का फ्रेम, बट द लेंस चूजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास ये क्लोज लेंस है, देखो यहाँ तक यू कैन
हैव द फोकस दिस क्लोज एंड ये है 30 mm का सिग्मा लेंस। बट मैंने एक चीज़ देखी है, सिग्मा एंड सोनी इन दोनों में वास्ट डिफरेंस है, क्योंकि ये 8 साल पुराना एक टेक है, तो इट डजंट गिव्स दैट काइंड ऑफ प्रिसीजन या कलर्स जो सोनी देता है। क्योंकि मेरे पास पहले सोनी का 50 mm था और वो इतना अच्छा बेहतरीन लेंस था कि मैं बता नहीं सकता। द अमाउंट ऑफ शार्पनेस, द डायनामिक रेंज ओवरऑल बहुत अच्छा था। ये बाइसेप्स, ये जो रिवर्स इसलिए क्योंकि ये अच्छा खासा स्ट्रेच हो जाता है। इसी जब हम कर्ल्स करेंगे तो इट विल गिव यू दिस एंड यही तक, यू कैंट गो बियॉन्ड दैट। बट जब आप रिवर्स जाते हो तो यू कैन हैव अ एक्स्ट्रा स्ट्रेच, तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच ही आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ देता है। कोर के लिए मैं सबसे एफिशिएंट और सबसे बेस्ट वर्कआउट जो है मेरे लिए, जो मैं हमेशा से करता है, दैट इज़ हैंगिंग लेग रेजेस। और इससे अच्छा कोर का एक्सरसाइज शायद ही मेरे लिए एफिशिएंट है, क्योंकि ये जो है ना अपर, लोअर और ऑब्लिक्स तीनों को साइमल्टेनियसली ट्रेन कराता है एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आई मीन फ्रॉम डे 1 जब से मैंने हैंगिंग लेग रेजेस किए हैं तब से मेरे पास एक डिफाइंड एब्स है। वेल, देयर इज़ वन मोर फैक्टर कि वहाँ पर जेनेटिक्स का भी एक रोल आता है।